रूपेश्वर महादेव की। शिवोऽहं ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वविधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की। ये सही है कि जीवन में सत्संग होना चाहिए, संतों के पास आना चाहिए। सबसे सुंदर घड़ी है जब आप किसी संत महापुरुष के श्री चरणों में बैठे हो। इससे सुंदर घड़ी कोई दूसरी नहीं हो सकती आपके जीवन की। और जिन संतों के पास आप बैठे हो, जिनके श्री चरणों में, यदि वह आपको आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान दे रहे तो इससे अच्छा कोई ज्ञान नहीं होता। संतों के पास आना चाहिए, बैठना चाहिए, ब्रह्म चर्चा श्रवण करनी ही चाहिए। यदि देखा जाए तो मनुष्य जीवन में मुख्यता इसी को लेकर है। बाकी चीजें सब मनुष्य जीवन में गौण हैं। धन कमाना, परिवार का भरण पोषण करना, अपने जीवन का निर्वाहन करना, ये सब गौण हैं। मुख्य तो यही है, संतों के श्री चरणों में बैठना, परमात्मा की चर्चा को श्रवण करना, आत्म ब्रह्म की एकत्वता का ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन माया ने उल्टा कर दिया। जिसकी मुख्यता होना चाहिए उसकी गौणता कर दी, और जिसकी गौणता होना चाहिए उसकी मुख्यता कर दी। जैसे ही माया व्यापी, और माया के व्यापते ही फिर वो खो गया, मुझे क्या करना है। जैसे किसी की बुद्धि जब कुंठी भाव को प्राप्त हो जाती है तो निर्णय को भी वो निर्णय मानने लगता है। तो माया ने इस जीव की कुंठित भाव को प्राप्त कर दिया। तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न ना करके संसार की ओर भाग रहा है, जहां विश्राम नहीं है। तुम भागते जाओ, भागते जाओ। जैसे कभी आप किसी हाथ में गेंद को या भाटे को लो और उसको ऊपर की ओर फेंक दो, बेचारा चक्कर ही काटता रहेगा जब तक भी वह आके पृथ्वी से ना मिल जाए। तो देखो, जहां से चीज बिछड़ती है ना, जब तक वो वहां ना आ जाए तब तक वो चक्कर खाती रहती है। हमने एक भाटा लिया मिट्टी का, ऊपर की ओर फेंक दिया, जब तक वो पुनः मिट्टी में नहीं मिल जाता तब तक वो चक्कर काटता है। ऐसे ही ये जीव परमात्म स्वरूप को भूल गया, देह इंद्रियों के साथ में इसका आत्म भाव हो गया, तो अब ये बस चक्कर ही काटता रहेगा, विश्राम नहीं मिलेगा। सतगुरु क्या करते हैं आपके जीवन में? सच्चा सतगुरु वही कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे।
वो सच्चा सतगुरु है कि जीव जहां से भटका है जीव को वहीं पहुंचाते हैं। जैसे होता ना, कोई भूल गया हो, भटक गया हो। एक बार आप लोगों को एक सुनाया था कि एक बार एक ठाकुर साहब थे, तो कई लोग नहीं, जो विक्षिप्त दिमाग के लोग होते ना, तो इनको पकड़ के अपने घरों पे काम करवाते हैं। तो उनने भी उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके घर पे वो काम करने लगा। अब कई दिन हो गए, विक्षिप्त दिमाग था, उसको यही नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मेरा गांव क्या है, बिल्कुल विस्मृत था। एक दिन वो ठाकुर साहब के वहां काम कर रहा था। काम करते करते एकदम वो खड़ा हो गया, यानी उसकी बुद्धि खुली, उसे स्मृति आई कि मैं कौन हूं, कहाँ का हूं। तो ठाकुर साहब फिर चिल्ला पड़े, तो पुनः वो काम करने लगा। फिर दोपहर में जब रोटी आई तो रोटी उसको देने लगे, तो बोले मैं आपकी रोटी नहीं खाऊंगा। तो बोले क्यों, अभी तो रोज खा रहा था। बोले नहीं, मेरा जो शरीर है वो ब्राह्मण घर का है और आप ठाकुर हैं, मैं आपकी रोटी नहीं खा सकता। तो वो भी बहुत सज्जन थे, समझदार थे। तो उन्होंने सब उसका पता पूछा, एड्रेस पूछा, माता पिता का नाम पूछा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप 15 दिन और ठहरो। फिर उन्होंने उसको कपड़े वगैरह सिलवाए। इसके बाद छोड़ने के लिए उन्होंने उसको जहां से वो भटका हुआ था, जिस गांव से, वहां तक साथ में आदमी को ले गए, उसको वहां छोड़ के आए। तो जैसे इस पृथ्वी पर भी कितने लोग भटक जाते हैं, पर कई समझदार लोग यदि वो सही सही पता ठिकाना बता देता है तो उसको वहां भेज देते हैं। अच्छा, अब ये देखो स्थिति, संसार में जीवों की स्थिति ये है कि इन्हें खुद ही पता नहीं कि हम भटक रहे हैं। सतगुरु बताते हैं कि तुम भटक रहे हो। सतगुरु ही बताते हैं कि वह परमात्मा तुम्हें कहां मिलेगा। और इस सतगुरु की ही कृपा है। ये जो संसार है ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, त्रिगुण विषया वेदा। ये जो संसार है ये 3 गुणों का विस्तार है। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। अब आपको गुणातीत होना है। अब कैसे मैं आपको बताऊं, जितना भी ये जो विस्तार है ना, ये 3 गुणों का है। जितना भी विस्तार है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नजर नहीं आ रहे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कार्य नजर आ रहे हैं। भाई अब जैसे स्थूल शरीर है, ठीक है ना, ये तमोगुण प्रधान है। प्राण और कर्म इंद्रियां ये रजोगुण है। अंतःकरण और ज्ञान इंद्रियां ये सतोगुण है। इतनी ही सृष्टि का विस्तृत है। तो 3 गुणों के कार्य ने 3 गुणों को ढक दिया, इसलिए हम 3 गुणों को नहीं समझ पा रहे। और 3 गुणों ने माया को ढक दिया, इसलिए हम माया को नहीं समझ पा रहे। और माया ने जीव के वास्तविक स्वरूप को ढक दिया, इसलिए जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है हम वो नहीं समझ पा रहे। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट लिखा है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृथा छूटत कठ नहीं। जड़ की और चेतन की क्या पड़ गई, ग्रंथि, गांठ। अब हम समझ ही नहीं पा रहे कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। देखो मैं फिर आपको बता दूं, जब तक
मेरी समझ में जड़ क्या है, वो चेतन क्या है, ये नहीं आ जाएगा, तब तक आप वास्तव में नहीं समझ पाओगे। अब देखो, जो आप हो सो चेतन हो, पर हम अपने को चेतन देखते नहीं। वो जो देह आदि इंद्रियां मन आदि जड़ हैं, इसको हम जड़ नहीं देख पा रहे। थोड़ा विचार करो, मैं फिर आपको बताता हूं। आप हो कौन? आप चेतन हो, पर इंद्रियां देह मन आदि क्या है? ये जड़ है। ग्रंथि का मतलब क्या होता है कि जड़ देह को ही चेतन मान लेना। जब हम सत्संग में नहीं आए थे, इसके पहले हम चेतन किसको मानते थे? शरीर को। पेड़ पौधों को हम क्या मानते थे? जड़। देखो, ये बहुत समझने की बात। पेड़ पौधों को हम जड़ जड़ मानते थे, और जो शरीर है इसको हम चेतन मानते थे। क्यों? क्योंकि ये खाता है, पीता है, सोता है, जागता है। अब थोड़ा यहां विचार करो। जब सतगुरु शरण में आए और सतगुरु ने हमें बताया, देखो सीधा है, जड़ की परिभाषा ही है जो अपने को ना जाने। अब थोड़ा आप विचार करके देखो, शरीर अपने को जानता है, मन बुद्धि अपने को जानते हैं? नहीं, आप इनको जानते हैं, ये आपको नहीं। देखें आप विचार करके, मन को आपने जाना, मन ने आपको नहीं है। बुद्धि को आपने जाना, बुद्धि ने आपको नहीं। थोड़ा बहुत विचार करके, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां तुम्हें बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैसे कोई अपने घर में कोई ऐसा काम हो ना, तो अपन बैठ करके उस पर बड़ा मंथन करते हैं, उसमें दिमाग लगाते हैं। ठीक इसी तरह ये जीवन है, और जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसलिए जड़ और चेतन एक नहीं होते, ये अलग अलग हैं। पर इस देह अभिमान के कारण हमने जड़ देह को ही चेतन मान लिया। देखो, एक बार आपको बताया था कि सत, चित, आनंद, अद्वैत, ये आत्मा का लक्षण है। जो सतरूप हो, चेतन रूप हो, आनंद रूप हो और अद्वैत रूप है। अनात्मा का लक्षण क्या है? असत, जड़, दुख रूप और द्वैत रूप। अब देखना, आत्मा का लक्षण क्या है? सत, चेतन, आनंद, अद्वैत रूप। अनात्मा का लक्षण क्या है? असत, जड़, दुख रूप और द्वैत रूप। अब इसमें अन्नो अन्ना अध्यास हो गया। ये जो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन की जो गांठ है ना, वो कैसे लगी? आत्मा की सतता और चेतनता ने अनात्मा की असतता और जड़ता को ढक दिया। अनात्मा माने शरीर, और आत्मा माने ब्रह्म कह दो, मैं कह दो। अब अनात्मा माने शरीर। अब मैं आपको बताता हूं। अब देखो, सतता और चेतनता आपकी है, आत्मा की है, पर उसने अनात्मा की असतता और जड़ता को ढक दिया। अब देह अनात्मा माने मिथ्या है, वो जड़ है, मतलब चेतन नहीं है। पर देखो, हमें देह सतरूप करके भान हो रही और चेतन रूप करके भान हो रही। आत्मा की सतता और चेतनता ने अनात्मा की असतता और जड़ता को ढक दिया है। अनात्मा की जड़ता और दुखता ने आत्मा की आनंदता और अद्वैतता को ढक दिया है। इसको कहते हैं अन्नो अन्ना
अध्यास। अब ये जो गांठ पड़ गई है, अब ये गांठ का खुलने का एक ही उपाय है कि सत्संग करो, जड़ और चेतन को समझो। जब जड़ और चेतन को आप अलग अलग समझ लोगे, गांठ खुल गई। और जब तक जड़ चेतन को अलग अलग नहीं समझोगे, ये गांठ खुलने वाली नहीं है। देखो फिर हम बताएं, आत्मा का स्वरूप क्या है? सत, चित, आनंद, अद्वैत रूप। सत, चित, आनंद, अद्वैत रूप। ये किसका स्वरूप है? आत्मा का, ब्रह्म का। तो ब्रह्म और आत्मा ये दो नहीं होते। शरीर उपाधि को लेकर उसे आत्मा कहते हैं, माया उपाधि को लेकर उसी चेतन को ब्रह्म कहते हैं। वो चेतन ही है। यहां अनात्मा का लक्षण क्या है? असत, जड़, दुख रूप और द्वैत रूप। बस यही दो आत्मा के जो है ना सतता और चेतनता ने अनात्मा की असतता और जड़ता को ढक दिया, और अनात्मा की दुखता और द्वैतता ने आत्मा की अद्वैतता और आनंदता को ढक दिया। अब इसकी निवृत्ति के लिए ये हो तो गया अध्यास, पर और ये अध्यास कोई आज का नहीं है, अनादिकाल से है। और ये जो अज्ञा रूपी निद्रा है ना, ये कोई नई निद्रा नहीं है। अनादिकाल से जीव सोया हुआ है। इस निद्रा को निर्वृत्त, यानी इस चित्त ग्रंथि को जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। और ये तीन गुणों ने भी यही कर दिया। माया ने क्या किया? आपके वास्तविक स्वरूप को ढक दिया। और देखो, आपको कई बार बताया है कि रस्सी को रस्सी ना जानना, ये रस्सी का अज्ञान है। रस्सी को सर्प देखना, ये रस्सी का विपर्य है। वो अज्ञान नहीं, और विपर्य और का और देखना। पर रस्सी को रस्सी ना जानना, ये अज्ञान है। ठीक इसी तरह आप सत्य चित आनंद रूप हो, अद्वैत रूप हो, पर आप अपने को सत्य चित आनंद रूप नहीं देख रहे, ये अज्ञान है। इस अज्ञान ने क्या किया? विपर्य, स्थूल सूक्ष्म शरीरों के साथ में जो अहम भाव है, ये विपर्य है। स्थूल सूक्ष्म शरीरों के साथ में जो अहम भाव का मतलब क्या होता? हम अपने को वैसा ही देखें। जैसे छोटे छोटे बच्चे जब जिस जानवर का मुखौटा लगा लें, अपने को वैसा ही कहते हैं। यदि छोटे बच्चे बिल्ली का मुखौटा लगाए तो कहते मैं बिल्ली हूं। यदि छोटे बच्चा कोई शेर का मुखौटा लगा ले तो कहता मैं शेर हूं। जिसका वह मुखौटा लगा लेता, वो अपने को मैं बिल्ली हूं, मैं शेर हूं, मैं चीता हूं, मैं घोड़ा हूं। पर वो मुखौटा है, वो घोड़ा बिल्ली चीता नहीं है। ऐसे ही माया का जो नाम रूपात्मा है ना, ये एक मुखौटा है। अभी मुखौटा तो लगा लिया स्थूल सूक्ष्म शरीर का। अब इस स्थूल सूक्ष्म शरीर के मुखौटा को लगाने के कारण ये अपने को यही देखने लगा। जब ये अपने को यही देखने लगा, तभी से फिर ये दुखों का अंबार लग गया। तो सतगुरु यही तो छुड़ाना चाहते कि तू अपने को जान, अपने को जान। तू कौन है, क्या है। जिस देह को तू में देखता है, ये देह पंचभूतों का। इसलिए कई बार आप लोग भजन गाते हो, देह के जानन हारे देह मत बन जाना। 5 भूत की 25 प्रकृतियां, इनसे तुम हो न्यारे।
आप ना तो 5 भूत हो ना 25 प्रकृतियां हो। ये भजन आपको बिल्कुल देह से अलग कर रहा है। और देखा जाए जिन्हें हम भजन कहते ना, ये मंत्र ही हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि संस्कृत में मंत्र होते हैं? ये हिंदी के मंत्र नहीं है। नहीं मैं देह, देह नहीं मेरी, ना तो मैं देह हूं ना यह देह मेरी है, फिर मैं कौन हूं? मैं सबका जानन हार। दुनिया क्या जाने, मैं सकल जगत आधार। दुनिया क्या जाने, स्रोत त्वचा और चक्षु नहीं मैं ये कुछ भी नहीं हूं। मैं आंख नहीं, कान नहीं, सब कुछ अलग अलग। तो इस पे विचार करके देखो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जड़ की परिभाषा है जो अपने को ना जाने और दूसरे को ना जाने, और चेतन है जो सदा ज्ञान स्वरूप है, सबको जानता है। आप जड़ नहीं चेतन हो। मन चेतन नहीं जड़ है, बुद्धि चेतन नहीं जड़ है, इंद्रियां चेतन नहीं जड़ है। क्योंकि मन को अपने होने का ज्ञान नहीं है, बुद्धि को अपने होने का ज्ञान नहीं है, इंद्रियों को अपने होने का ज्ञान नहीं है। आपसे ये सिद्ध होते हैं, इनसे आप नहीं। इसलिए जो अविनाशी स्वरूप है उसे जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, ना तो जीवन, इसलिए संतों ने कहा है समय थोड़ा है, काम जरूरी है, मौका यही है। तो समझ रहे, 3 गुणों के जो कार्य है उसने 3 गुणों को ढका है। 3 गुणों ने माया को ढका है और माया ने आपके सच्चिदानंद स्वरूप को ढका है। अब संत क्या करते हैं? सबसे पहले उन 3 गुणों के कार्य को बतलाते हैं। 3 गुणों के कार्य जब समझ में आते हैं तो फिर गुण समझ में आते हैं कि किस गुण का कौन सा कार्य है। जब गुण समझ में आते हैं तब माया समझ में आती है, और जब माया समझ में आती है तब फिर वह जो परब्रह्म परमात्मा है तब वो समझ में आता है। लोग तो अभी माया ही को नहीं समझ पा रहे। कितने लोगों को तो यही पता नहीं है कि गुण है क्या। इसीलिए इनमें क्या होता है, एक दूसरे में कारण कार्य भाव होता है। कारण को हमेशा कार्य ढक देता है, कारण को हमेशा कार्य ढक देता है, ये नियम है। इसीलिए सतगुरु कारण और कार्य दोनों को समझाते हैं। गुणों को सतगुरु ही बता पाएंगे, माया क्या है ये सतगुरु ही बताएंगे, और 3 गुणों का विस्तार क्या है ये सतगुरु ही बताएंगे। और आप कौन हो, आप कैसे हो, ये भी आपको सतगुरु ही बताएंगे। इसीलिए तो सत्संग में आना चाहिए। देखो भला ही कुछ भी हो, हम मानते हैं मन ना लगे फिर भी सत्संग में बैठो। बात समझ में नहीं आ रही तो उबो नहीं, फिर भी बैठो। आज समझ में नहीं आ रही तो कल आएगी, कल समझ में नहीं आ रही तो परसों आएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में ना आए। अब ये तो हर किसी के शुरू में किसी के समझ में नहीं आता, तो उतने में ही वो भाग जाए तो फिर क्या समझ जाएगा भाई। जैसे मान लीजिए अभी गुजरात चले जाओ, अब गुजराती भाषा नहीं आती, लेकिन जब हम गुजरातियों के साथ में रहेंगे धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन महीना भर, तो फिर वो भाषा समझ में आने लगती कि नहीं। जो भाषा हम बिल्कुल नहीं समझ रहे थे उस भाषा को समझने भी लगते, और समझने के साथ साथ में बोलने भी लगते। ये बात सही है कि ये विषय एक अलग है, क्योंकि फल आकांक्षा ब्रह्म विद्या में नहीं चलता। कर्म उपासना जितने भी हैं ये फल आकांक्षा से युक्त हैं, और जो ब्रह्म विद्या है ये फल आकांक्षा से अलग है, हटके है। इसलिए इसको ये कहा जाता कि आप निष्काम हो जाओ।
परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको संसार की कामना नहीं होना चाहिए। और यदि संसार की कामना है तो निष्काम नहीं हो रहा है, और निष्काम नहीं होगे तो परमात्म ज्ञान ठहरेगा नहीं। इसलिए तो भगवान ने कहा कि तू कर्मयोगी हो, पर कैसा कर्मयोगी हो? निष्काम कर्मयोगी हो। यानी किसी की इच्छा मत कर, किसी की चाह मत कर, और फिर तू सत्संग कर। देख, जब तुम्हारे हृदय में किसी की चाह नहीं होगी, कोई फलाकांक्षा नहीं होगी, तब तुम्हारा मन निर्मल मन है, क्योंकि कोई चाह नहीं। जैसे कभी कभी आपने देखा हो किसी किसी बच्चों के मन में वो पिता से कभी कुछ मांगते ही नहीं। इसीलिए, और ये बात सच है, मैं फिर कहूंगा कि सत्संग से तो प्रेम रखना ही चाहिए। बस ऐसे ही मान लो जैसे एक सुहागिन औरत अपने जीवन में वो क्या बोलते उसको, हार या मंगलसूत्र, वो कभी उतारना नहीं चाहती, क्योंकि उसका मंगलसूत्र उसकी जान है। उसका मंगलसूत्र ही उसके जीवन है। हाँ, मंगलसूत्र ही उसका जीवन है। ठीक इसी तरह जिनके जीवन में इस मंगलसूत्र की तरह ये सत्संग गले का हार बन जाए, और ये लगे कि नहीं, ये सत्संग ही मेरा जीवन है, ये सत्संग ही मेरा सब कुछ है, इस सत्संग को मैं अपने जीवन में कभी भी इस सत्संग से दूर नहीं जाऊंगा, जितना होगा उतना समय हम इसमें देंगे, तो समझ लो कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसके जीवन का कल्याण ना हो। पर ये जीवन में धारणा तो करने पड़ेगी। इस धारणा के बिना, भाई आप सत्संग के बिना, और हम आपको क्या बता दें, सबसे सुंदर रास्ता है। मैं कई बार बोलता हूं, आप किसी मंत्र का जाप करो, उस मंत्र में जरा सी त्रुटि हो जाए तो पूरा अनर्थ हो जाता। वृत्तासुर के पिता ने क्या किया था, इंद्र को मारने के लिए मंत्र का जप कर रहे थे, लेकिन जरा सा अक्षर विथुल गया तो उसमें आ गया कि इंद्र मेरे पुत्र का मारने वाला। उपासना कर रहे, देखो दिति के अदिति जो भगवान बामन जब प्रकट हुए, वो कौन, वो थे ना जब इंद्र उनकी सेवा में लग गए थे और भूल खोज रहे थे। वो पुंस कोई एक होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो है नहीं, वो एक तो वो कर वहां जरा सी भूल इंद्र ने पाली थी कि खाली उन्होंने कुछ दूध पिया, आचमन नहीं किया, तो अपने माँ के पेट में घुस गए और वो बच्चों को मार दिया था। तो वो एक के 7 भाई, 7 को मारा तो 49 भाई। फिर उन्होंने कहा हम तुम्हारे मित्र हैं। मंत्र में भी भूल हो सकती है, उपासना में भी कहीं ना कहीं भूल हो सकती है, पर नारायण ये एक ऐसी जगह है कि जहां आपको भूल से भी डर नहीं है, क्योंकि भूल भी होगी तो गुरु ही बता देंगे, तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, और संत ही बता देंगे कि ऐसा नहीं बेटा, ऐसा कर, और सही भी है। इसीलिए अपने जीवन का ये सत्संग, जैसे एक सुहागिन औरत अपने जीवन का, उसके जीवन का मंगलसूत्र ही सब कुछ होता है, उसे वो जीवन में कुछ नहीं चाहिए, उसे गरीबी अमीरी की परवाह नहीं होती। यदि उसे अपने जीवन में किसी की परवाह होती है तो मंगलसूत्र। ठीक इसी तरह यदि आप कोई चिंता पालो तो सिर्फ ये पालो कि हमारे जीवन में सत्संग से हमारी कभी दूरी ना हो, और फिर प्रेम से आप जीवन बिताओ। नारायण, आपका जीवन तो धन धन हो जाएगा, कृत कृत हो जाएगा। इससे अच्छा और जीवन नहीं होता। इसीलिए उस भगवत प्राप्ति के लिए संत का समागम ही सर्वश्रेष्ठ है, और करना भी चाहिए। समय थोड़ा है, काम जरूरी है, मौका यही है मनुष्य शरीर का। आज इतना ही रहने दें।
देख, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। सतगुरु भगवान की।